जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PZM टीवी से आपका ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी। मेरे हमरा PZM टीवी से ब्यूरो चीफ हैदराबाद अलाउ राइल शरीफी। पाकिस्तानी कौम, आपको मालूम है कि PZM टीवी का काम आवाम और अफवाज पाकिस्तान में मोहब्बत, यकजहती, भाईचारा पैदा करना और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जितना गलत प्रोपेगेंडा है उसको बेनकाब करना प्रूफ के साथ। पाकिस्तानी कौम, सबसे पहले तो आपको ये मुबारक हो कि हमारे जो आर्मी चीफ सपा सालार आसिफ मुनीर साहब ने खुलकर दो टोक स्टेटमेंट दे दिया है कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं जो कि आपने सोशल मीडिया पे भी देखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, कि हमारे आर्मी चीफ ने दो टोक बयान दे दिया कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, पूरी कौम और हम। अब जिनको तकलीफ हो रही थी, जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे पाक फौज के खिलाफ कि फौज क्यों ऐलान नहीं कर रही, तो आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं, पाकिस्तानी कौम दुनिया के अंदर वाहिद अल्लाह और नबी के बाद हमारी मुसल्लह फौज है जो कि बड़े ठंडे तरीके से पहले चारों तरफ देखती है, भालती है, क्योंकि इस मुल्क को संभाल कर बैठी है, मुल्क पाकिस्तान को। फिर उसके बाद ISPR को अपना स्टेटमेंट जारी करता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ ने अज़म किया है कि नीचे से लेकर ऊपर तक अगर कोई भी करप्शन में और किसी भी मुल्क खिलाफ एंटी में शामिल हुआ, उसको बाकायदा कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तानी कौम, अब जहां मैं बात को जोड़ना चाह रहा हूं और हकाइक को आगाह करके प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर रहा हूं सबूत के साथ। आपने देखा होगा वो मेहदी साहब एक बाहर बैठकर बनाते हैं वीलॉग, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, और वो एक भगोड़ा राजा दो तीन और हैं कि जी वो फलां यूं हो रहा है, फलां यूं हो रहा है। तो आपने देखा खास तौर पे इस एक हफ्ते में उसकी तमाम रिपोर्टें गलत हुई। क्यों गलत हुई? कि जब से वो आदिल की टेप लीक हुई है और राह से फंडिंग की और सब चीजें लीक हो गई, अब तो फ्रंट पर आ गई, तब उसका मुंह कोई नहीं है, लेकिन खिसियानी बिल्ली जो होती है ना, वो खंबे को नोचती है। पाकिस्तानी कौम, जिस तरह आप डट कर मुकाबला कर रहे हैं अल्लाह और नबी के बाद अपने दिफाए पाकिस्तान और दिफाए पाक फौज का, आप इसी तरह सोशल मीडिया पर अपना दिफा जारी रखें। इसका रीजन क्या है? उसका रीजन पाकिस्तानी कौम PZM टीवी बड़े मजबूत जराए के साथ जैसा कि बता चुका है, और आज दो तीन चीजें और बताने जा रहा है। जो शख्स आपको फौज के खिलाफ कोई कच्ची बात करता है तो आप समझ जाइएगा इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मींस एग्जाम्पल के तौर पे कोई शख्स आपसे कहता है मेरे कर्नल से ताल्लुकात हैं, होंगे भाई, मेजर से ताल्लुकात हैं, होंगे भाई। आपसे भी जज करें कि वो ये कहकर क्या आपसे हासिल करना चाहता है। क्यों? कि कभी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इदारे जो हैं वो कभी नहीं कहते कि हमारा आप नाम यूज करें। क्यों नहीं कहते? कि उन्हें जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम, पूरी कौम या अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ये बड़ा खतरनाक प्रोपेगेंडा होता है ना दुश्मन का, कि जी डायरेक्ट मेरे जनरल साहब से राब्ते हैं, मेरे डायरेक्ट हाई लेवल के ब्रिगेडियर से राब्ते हैं। अच्छा, इसके पीछे क्या होता है? आपने देखा होगा कि अभी एक नेटवर्क पकड़ा गया है नकली वीजों का, नकली टिकटों का, जाली बार भेजने वालों का, तो उसके पीछे इस किस्म के हाथ होते हैं। अच्छा, इस हाथ से क्या होता है कि जो कलअदम TTP वाले हैं, तहरीक तालिबान, उनको देखा होगा आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी, प्रिंट मीडिया के ऊपर भी, कि हमारी पाक फौज ने उनको किस तरह वासिल बजहानुम भी किया और उनके नेटवर्क धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब दुश्मन पर जरब लगती है तो वो भौंकता है। पाकिस्तानी कौम, कराची, पेशावर, केपेकी, बलूचिस्तान, यहां
इस 3 दिन में इतने ऑपरेशन हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल और कामयाब गए, जिसके आपने देखा कि हमारे जवान भी शहीद हुए। सलाम उनकी माओं को, उनकी बहनों को, उनके बाप को, उनकी औलाद को, कि जो हम पूरे पाकिस्तानी कौम उन शहीदों का कर्ज नहीं उतार सकते। हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आप देखते हैं कि हमारे 2 जवान अफसरान शहीद हो गए। पाकिस्तानी कौम ये वाहिद पाकिस्तानी फौज है जो मुसलसल 76 साल से कुर्बानी देती आ रही है। और अगर आज भी कोई इस फौज के ऊपर भौंकता है, गलत जबान दराजी करता है, तो पाकिस्तानी कौम अपने दिल पर आप हाथ रखकर बताएं, क्या वो वतन से सच्चा है? बल्कि वो उनका कारिंदा है जो उन पर भौंकता है, और हमारी पाक फौज पर, और रा का, ब्लैक वाटर का, CIA का, मुसाद का एजेंट, आपके बड़े असूख से कह रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में उनके भी नेटवर्क फैले हुए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर उनके नेटवर्क फैले हुए तो आपके गुमनाम हीरो को एक एक चीज पता है। तो उनके जो स्लीपर सेल के छोटे छोटे डॉगी होते हैं ना, वो भौंकते हैं और वो उल्टा पाक फौज का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तानी कौम, आप किसी ऐसे प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। किसी भी सियासी जमात में रहें, जैसे कि एक सियासी जमात ने इंटरव्यू दिया कि जी जो इस सियासत में आएगा तो वो जन्नती होगा, माहज़ल्लाह। तो इतना आगे ना बढ़े कि जो हम दीन की लकीर को भी भूल जाए। कोई भी मुल्क का वजीर आजम बनकर आता है वोट से, वो सब हमारी आंखों के ताज, सर के ताज। लेकिन पाकिस्तानी कौम, आप किसी भी जमात में रहें, किसी भी फिरके में रहें, लेकिन कभी भी अपनी पाक फौज के एंटी ना जाएं। और अगर आपको कोई ऐसा बंदा नजर आए जिस पे आपको शक हो, तो अपने करीबी थाने में, पुलिस को, अपने जहां तक आपकी रसाई हो इन्फॉर्म करें। और जब कोई सबूत हाथ आ जाए तो अपने इदारों को खुलकर बताएं, सपोर्ट करें उनकी। आपके इदारे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं, वो नाम राज में रखते हैं, वो कभी खबर देने वाले का नाम नहीं खोलते। क्यों? कि वो भी, हमारी अफवाज पाकिस्तान भी उनको उतना ही शहरी समझती है पाकिस्तान का, जितना कि हमारी पाक फौज है। तो पाकिस्तानी कौम, हमें चाहिए कि हम पाक फौज के हाथ, पैर, नाक, कान बने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज, हमारी 25-26 करोड़ आवाम एक पेज पे थी, एक पेज पे है, और एक पेज से मैं एक कदम और आगे जाना चाहता हूं कि अगर दिल धड़कता है और उस पर खून गिरता है तो चलता है। अक्सर मैंने कहा है, लेकिन आज एक मैं लेटेस्ट चीज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। पाक फौज से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे, आपके पाकिस्तानी कौम, आपके हमारे घरों में से तो गए मैं फौज के अंदर, कोई बाहर से तो नहीं आया हुआ। तो पाकिस्तानी कौम, जो आपकी फौज से चिढ़ता है, जो जो भौंकता है, आप यकीन करें वो अपने गंदे खून होने की निशानियां बताता है। और आप किसी से न डरें, ख्वाह वो रा का हो, वो किसी चीज का भी हो। यहां तक कि ब्लैक वाटर कोई एजेंसी नहीं है। ब्लैक वाटर का जो ब्लैक वाटर करते हैं, ये किराए के कातिल हैं। मुसाद जो है वो एजेंसी है जिसका सबसे हाई फाई नेटवर्क है। और तमाम मुसलमान भाइयों से PZM TV के प्लेटफॉर्म से मैं एक इल्तिजा करता हूं, अर्ज करता हूं, तमाम, माशाल्लाह PZM TV की आवाज सुनी भी जाती है, देखी भी जाती है। आपने देखा जब 8 दिन पहले आवाज बुलंद हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह सियासी, समाजी, उलमा सब खड़े हो गए फलस्तीन के साथ। इसका कहने का मतलब यह नहीं है कि सारा किरदार PZM TV का, नहीं। अपने हिस्से का हमें अपना काम करना है। हमें मरकर अल्लाह के रसूल को मुंह दिखाना है
कि जो हमारे बस में था वो हमने किया। तो पाकिस्तानी कौम, ये जो हमारी मुसल्लह फौज है, इसको तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी यहूद लाबियां एक्टिव हो चुकी हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाई, ना ही तोड़ पाएंगी। तो पाकिस्तानी कौम, अक्सर मैं आपसे कहता हूं और अल्लाह ने वो सच पूरा कर दिखाया, असल खत्म नबूवत की मुहाफिज पीजेडएम टीवी के अलावा किसी ने ये बात नहीं की। अब तो खैर सभी कर रहे हैं कि खत्म नबूवत की असल जो मुहाफिज है वो हमारी मुसल्लह फौज है। अपनी पाक फौज, ISI, MI, पाक रेंजर, CTD, पाक पुलिस का भरपूर दिफा करें, भरपूर साथ दें, अपने पाकिस्तान का दिफा करें। और कोई भी इमाम बारगाह हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, इस वक्त हमें इत्तेहाद की जरूरत है। हम मुसलमान हैं, दुश्मन को हमें मौका नहीं देना। इस टाइम बड़े नाजुक दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है और हमें अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े होना है। अब इजाजत दीजिए अपने PZM TV से अपने ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी को, राव राइल शरीफ को, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, MI जिंदाबाद, गुमनाम जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या सहाबा, लब्बैक या हसन या हुसैन, वतन या कफन।